नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग परसेंटेज के टाइप 8 को क्वेश्चन को करेंगे और वो टाइप जो होगा हमारा मिश्रण पर आधारित प्रश्न होगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। एक बात और, अगर आप सभी लोग को कुछ सीखने को मिले और यदि आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि देखते 40-50 लोग हो और लाइक सिर्फ 5 से 6 लोग करते हो बस। तो आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। यानी 15 लीटर का घोल है और उसमें 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत बताइए। देखिए एकदम आसान है, क्या करना है, यहाँ पे चीनी है और पानी है, इन दोनों का घोल है और कह रहा है कि 40% चीनी है। यदि 40% चीनी है तो 100% होता है, सभी चीज अपने आप में 100% है। 100 में यदि हम 40% घटा दें, माइनस कर दें, तो बचेगा 60%। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखना है 60। अब इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यानी 20 दूना 40 हो जाएगा और ये 20 तिहाई 60 हो जाएंगे। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए, तो जो हमारा रेशियो निकल कर आया, 2:3 का रेशियो निकल कर आ रहा है। ठीक है, कौन सा रेशियो निकल कर आया? 2:3। और यहां देखिए 15 लीटर का घोल है। यहाँ घोल कितने लीटर का है? 15 लीटर का। और यहाँ 2:3, तो इनको ऐड करिए, 3 2 5, यानी 5 यूनिट बराबर 15 लीटर के है। 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट का मान होता है 3 लीटर। कितना लीटर आ जाएगा? 3 लीटर आ जाएंगे 1 यूनिट के मान। इसीलिए मैं आपको स्लो वे में पढ़ाता हूँ ताकि आप सभी को समझ में जरूर आए, लेकिन फिर भी आप सभी लोग कंजूसी करते हो। देखिए फिर आगे क्या पूछा गया कि नए घोल में चीनी का परसेंटेज बताना है यदि इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया जाए। तो देखिए यहां से अगर हम चीनी निकालें, ठीक है, देखिए चीनी कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। और यहाँ 1 यूनिट बराबर 3 लीटर, तो 2 गुणे अगर हम 3 कर देंगे तो 2 तिहाई 6 लीटर क्या हो गई, यानी 6 किलोग्राम यहाँ पे चीनी हो जाएगा। आगे है पानी यदि निकालना हो, क्योंकि किलोग्राम में चीनी होगा और लीटर में पानी होगा। पानी कितना यूनिट है? 3 यूनिट है, इनटू, और यहाँ पे कितना है? 3 है, तो 3 त्रिक का 9। कितना यूनिट हो गया? सॉरी, 9 लीटर पानी हो गया। और इसमें मिलाना कितना है? 3 लीटर पानी मिलाना है। देखिए कलर चेंज कर दे फिर बताएं। चलो, तो इसमें 3 लीटर पानी और मिलाना है, तो 3 लीटर और पानी मिलाएंगे तो 12 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। अब कह रहा है नए घोल में चीनी का परसेंटेज बताइए, तो चीनी कितना लीटर है? यहाँ पे 6 लीटर है, तो 6 ये हो गया, और टोटल कितना हो जाएगा? 12 और 6 18। तो 6/18 इंटू 100 करना है, तो 6 का नम 6 और 6 त्रिक 18, तो 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 100/3। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो निकल के आएगा 33 सही 1/3%। और ये हमारा करेक्ट आंसर है कि नए घोल में चीनी का जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 33 सही 1/3%। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण, बालू और लोहे का 10 किलोग्राम मिश्रण में 20%, ठीक है, 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? ये सवाल है। चलिए, बालू है और लोहा है, कहाँ गया? देखिए 20% लोहा है। लोहा अगर 20% है तो 100 में से, यानी 100% में अगर हम 20% घटा देंगे तो 80% क्या बचा? बालू। तो ये हो गया 80 बालू। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 से हम 20 हो जाएगा और 20 चौक 80, यानी हमारा रेशियो कितना है? 4:1 का रेशियो निकल कर आया।
क्लियर है। और कितने किलोग्राम का ये मिश्रण है? 10 किलोग्राम का। तो यहां से मिश्रण कितना है, इनको जोड़ो, 4 1 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 10 किलोग्राम। एक यूनिट का मान निकालेंगे, 5 दूना 10, यानी एक यूनिट बराबर 2 किलोग्राम आ रहा है। यहां से अगर हम बालू पता करें कि बालू कितना किलोग्राम है, तो बालू यहाँ कितना यूनिट है? 4 यूनिट है ना, तो 4 गुणे क्या करना है, ये 2 जो यहाँ पे निकल के आया है, तो 4 दूना 8 किलोग्राम तो बालू हो गया। अब ये पूछता बालू कितने किलोग्राम, तो 8 किलोग्राम। लोहा कितना है, तो लोहा पता कर लीजिए। लोहा 1 यूनिट है, तो 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 केजी लोहा आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। अब आगे क्या कहा गया है कि उसमें कितनी बालू मिलाई जाए कि 10% लोहा हो जाए। तो बालू मिलाना है, बालू अभी आपके पास कितना है, 8 केजी है, तो ये मान लीजिए कि 8 केजी में यक्स किलोग्राम बालू मिलाना है, और बटे में ये लोहा 2 हो गया, इज इक्वल टू। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि लोहा कितना परसेंट होना है, लोहा को 10% करना है। लोहा को कितने परसेंट करना है, 10%। तो ये वाला बालू है, नीचे वाला लोहा है। लोहा 10% होगा तो 100 में से 10 जाएगा, 90 क्या रहा होगा, बालू रहा होगा। क्लियर हुई बात? आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलिए यहीं से हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 18 पंचे 90 हो जाएंगे। क्लियर है। तो 8 प्लस यक्स हो गए और इक्वल टू 18 आ गया। तो यक्स बराबर निकालना है, तो 18 माइनस 8 कर देना है, तो 18 में से 8 गए 10, तो यानी 10 किलोग्राम आंसर मेरा आ गया। कितना आ गया, 10 किलोग्राम। क्या कह रहा है, उसमें कितनी बालू मिलाई जाए, तो 10 केजी बालू मिलाई जाए, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुई बात? चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में एल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% एल्कोहल है। उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम मिलाया जाए कि वह 20% हो जाए। देखिए, एल्कोहल और पानी, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% एल्कोहल है। अगर ये 25 है तो 100 में से 25 को घटाना है, तो कितना होगा, 75। तो पानी हो गया 75। इनका रेशियो निकाल लेंगे। 25 का नाम 25 हुआ, 25 तिहाई 75, यानी जो इनका रेशियो निकल कर आया वो आया 1:3। यहां से मिश्रण कितना आ रहा है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, यानी 4 यूनिट बराबर कितना लीटर दे रखा है, 40 लीटर का बिलियन है। तो 4 यूनिट बराबर हो गए कितने, 40 हो गए। एक यूनिट का मान निकालना है, तो 4 दाहम 40, यानी एक यूनिट बराबर आ गया 10 लीटर। तो अगर ये पूछा जाए कि एल्कोहल कितने लीटर है, तो देखिए अगर एल्कोहल निकालना है तो एल्कोहल का यूनिट कितना है, 1 है, तो 1 गुणे 10 करना है, तो 10 ही करना, 10 लीटर एल्कोहल हो गया। अगर हमें पानी पता करना है कि पानी कितना है, तो पानी का मान कितना आया है, 3 यूनिट, तो 3 गुणे 10 कर देंगे, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, यानी 30 लीटर पानी हो गया। लेकिन पूछा ये नहीं गया, पूछा क्या गया है कि उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम मिलाया जाए कि वह 20% हो जाए। देखिए, एल्कोहल में क्या करना है, कितने लीटर कम मिलाना है, तो 10 माइनस एक्स हो गया और बटे में 30 करना है। क्लियर है। और एल्कोहल कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। कितना दिया है, 20 दे रखा है, ये 20%। तो अगर एल्कोहल 20 हो गया तो जो पानी बचा है वो कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि 100 में से 20 गए, 80। ठीक है, तो 20 एक नम 20 और 20 चौक कितना हो जाएगा, 80। तो 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 15 में ये 30 हो जाएंगे। इसको यहां गुणा करना है और इसको ले जाके यहां गुणा करना है, तो हो जाएगा 2 इंटू
और ये क्या है 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 और ये इंटू में 1 हो जाएंगे। 2 से गुणा करेंगे 2 दहा 20 माइनस का 2x और बराबर में 15 ही का नम 15 हो गया। इसको इधर ले जाए, इसको इधर लाइए। तो देखिए 20 में से 15 को माइनस करना है और इक्वल ये 2x माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया 2x। 20 में से 15 जाएगा 5 आएगा और 5 इज इक्वल टू कितना होगा 2x। तो x का मान जब निकलेगा तो 5/2 आएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 यानी 2.5 आ गया। और इसमें पूछा क्या गया है उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम मिलाया जाए, तो 2.5 लीटर। आंसर कितना निकल गया है 2.5 लीटर, यानी 2.5 लीटर कम मिलाया जाएगा। ये आंसर है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। सेम तरीका लगाना है कि मान लीजिए पहली धातु और ये दूसरी धातु, ठीक है। ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, तो आसानी से बता सकते हो कि दूसरी धातु कितना होगा। तो 100 में से 40 को माइनस करना है, 60 हो जाएंगे। तो 20 दूना 40 और 20 तिहाई कितना होगा 60, यानी इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएंगे 2:3। इनके रेशियो आ गए क्योंकि 20 दूना 40 होगा, 20 तिहाई 60। यहां से 25 ग्राम टोटल है और यहां से 3 2 5 हो जाएंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं कि 5 यूनिट बराबर दिखाना है 25 ग्राम के, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5 पचम 25 यानी 5 ग्राम। क्लियर हुई बात यहां तक। चलिए अब पहली धातु की मात्रा पता करना है। तो पहली धातु कितनी है 2 यूनिट है, तो 2 गुणे क्या करना है 5 करना है, 5 दूना 10, तो 10 ग्राम हो गया। अगर दूसरे का पता करना है तो 3 गुणे क्या करना है 5 करना है, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 ग्राम हो जाएगा। ये तो पहली धातु का वजन और दूसरी धातु का वजन निकल कर आया। अगर ये पूछेगा तो बता देना, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाएगी उसका मान 50% हो जाए। चलिए तो दूसरे धातु को कम करना है। दूसरा धातु हमारा कितना है 15 ग्राम है। कितना ग्राम है 15 ग्राम है। तो 15 माइनस को यक्स करना है, बटे में क्या लिखना है 10। क्लियर है। अब क्या कहा जा रहा है कि 50% होना चाहिए। 50% मतलब कि अगर ये 50 तो ये भी 50 होगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 आ जाएगा। इसको इधर, इसको इधर, तो 15 माइनस एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 उतना ही आएगा क्योंकि इंटू 1 करना है और 1 इंटू 10 करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करो सब मतलब सेम नंबर आएंगे। 15 1 जा 15 और माइनस का एक्स 1 जा 1 होगा, वो सॉरी एक्स होगा, इज इक्वल टू 10 1 जा 10, ये 10 हो गया। इसको इधर ले जाना है, इसको इधर लाना है। तो 15 ये प्लस का इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 15 में से 10 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएंगे। तो x के मान कितने निकल कर आए 5 निकल गए है। यूनिट इसकी क्या है दूसरी धातु कितनी कम, तो ग्राम में यूनिट है तो ग्राम में उत्तर आएगा, यानी 5 ग्राम कम कर दी जाए। कितने ग्राम कम कर दी जाए 5 ग्राम। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये भी टाइप कंप्लीट हो चुका है। आप सभी लोगों को मैं टाइप वाइज कंप्लीट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक और शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और फिर अगला वीडियो बनाने का मन करता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।